बच्चों, हम लोगों ने पहला पार्ट में यहाँ तक देखा था कि लेखिका जब बुआ जी के घर जाती है तो उसे डर लगता है बुआ जी से, है ना। पर उन्हें सबसे अच्छा उनके घर में कौन लगता है? अनु लगती, 5 वर्षीय अनु लगती है। तो आगे देखते हैं बच्चों, घर की इस निरस मतलब जिसमें रस ना हो, है ना, चारों तरह अगर अनुशासन रहेगा तो आप शोरगुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये किनका घर है? बुआ जी का घर, जो सब कुछ सही ढंग से उन्हें पसंद है। यंत्र चालित मतलब मशीन की तरह कार्यक्रम यहाँ पर होता है। मैं अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट हुआ, मतलब उस जगह पर फिट करना, है ना, जहाँ मशीन की तरह काम किया जाता हो, सभी चीज़ उचित ढंग पर किया जाता हो, उस जगह पर फिट होना बड़ा मुश्किल है, हर कोई के लिए मुश्किल है अगर कोई नियम पे ना रहा। कितना अपने आप को कटाना छटाना पड़ा, मतलब क्या क्या कुछ छोड़ना पड़ा। यह मेरा आंतरिक मन ही जानता है। सब से अधिक तरस तो आता है अनु पर, मतलब सब पर दया, सबसे ज़्यादा दया किस पर आता है? अनु पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ मतलब बड़ी बन गई। प्रौढ़ मतलब बड़ी बन गई। ना बच्चों जैसा उल्लास, ना कोई चहचहाट मतलब चिल्लाना शोरगुल करना। एक अज्ञात भय से वह घिरी रही। घर के उस वातावरण में, उस माहौल पर कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मर गई, मतलब आधी हो गई, क्योंकि अगर उस ढंग में नहीं रहेगी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी ना लेखिका, तो उसकी भी हंसी खुशी मर गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थ जमे हुए, मतलब उनके गृहस्थ जिंदगी जमे हुए 15 वर्ष बीत चुके, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता है कि मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा है। माने इतने ढंग से रखा, इतना साफ सुथरा। गृहस्थी जमाते समय जो कांच या चीनी के बर्तन उन्हें खरीदे थे आज भी ज्यों के तो हैं, मतलब जैसे का तैसा ही है, जबकि रोज़ उनका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि अलमारी में बंद है वो बर्तन, उनका रोज़ प्रयोग होता है, लेकिन सही ढंग से। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। किससे? नौकर से। क्या मजाल कोई एक चीज़ भी टूट जाए या तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी। नौकर ने क्या तोड़ दी? सुराही। उन्हें इस कसूर पर बहुत डांट पड़ा, मतलब इस गलती पर बहुत डांट पड़ा। तोड़ फोड़ से उन्हें सख्त नफरत था। ठीक है, किस चीज़ से उन्हें सख्त नफरत था? तोड़ फोड़ से। यह बात उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि कोई सामान टूट जाए। उन्हें बड़ा गर्व था अपने इस सुव्यवस्था, मतलब अपने ढंग से, मैंने जो सही तरीके से जो चलाती थी घर, उस पर बड़ा गर्व था कि मैं घर बड़ा अच्छा से चलाती हूँ, मेरा हर सामान अच्छी तरह से रखा जाता है ना, कुछ टूटता फूटता नहीं है। वे अक्सर भाई साहब से आकर कहती कि यदि वे इस घर में ना आती, मतलब नहीं होती, तो ना जाने इस बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। तो तभी मन ही मन कहा, भाई साहब कहते कि चाहे जो भी हाल होता, है ना, हम सब मिट्टी के पुतले तो होकर कम से कम इंसान तो अवश्य होते। मतलब कहने का मतलब है कि जब वो कहते हैं, है ना, बुआ जी कहती है कि अगर इस घर में मैं नहीं होती तो इस घर का क्या होता, इस भाई साहब मतलब उनके पति का क्या होता। तभी उनके पति क्या कहते हैं मन में, जोर से बोलने की तो हिम्मत है नहीं, तो मन में क्या कहते हैं? कम से कम क्या होता, जो भी हाल होता, मिट्टी के पुतले तो बने नहीं रहते, अपनी भावनाओं को कह तो पाते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर थी। खाने पीने में भी इतने कंट्रोल के बावजूद अनु एक दिन बीमार पड़ गई। सब प्रकार से उपचार हुआ, मतलब इलाज कराने में पूरा महीना बीत गया। ठीक है, 1 महीना बीत गया अनु के इलाज में। मतलब कौन सा बीमारी हो गई थी? बुखार। 1 महीना बीत गया पर उसका बुखार नहीं उतर रहा। बुआ जी परेशान का पार नहीं, मतलब बहुत चिंतित हो गई। अनु एकदम पीली पड़ गई, क्योंकि 1 महीने से अगर कोई बुखार होगा तो पीला ही पड़ेगा। देखकर मुझे लगता था मानो उसके शरीर में ज्वार के कीड़े नहीं बल्कि बुआ जी। कौन करी ये लाइन? लेखिका कह रही। ज्वार मतलब बुखार भी कहते हैं। ठीक है, बुआ जी का ही कीड़ा दौड़ रहा है, इसलिए बुखार उतरने का नाम नहीं, ग्रासते मतलब निगलते जा रहे। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह नहीं सकती थी, बस सूखते ही जा रही। आखिरकार डॉक्टर ने कई उपचार के परीक्षाओं के बाद राय दिया, मतलब सलाह दिया कि बच्ची को कोई पहाड़ पर ले जाए,
और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखे उतना ही अच्छा होगा। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो या यही उसका सही इलाज होगा। पर सच पूछो तो बेचारी का मन है ना बचा ही कहाँ था, क्योंकि बचपना तो खो चुका था, क्योंकि सख्त नियम थे घर में। कैसे नियम थे? सख्त नियम थे। तो बचपना, वो उल्लास है ना, वो चहचहाना सब खत्म हो चुका था। यह उसका सही इलाज है। पर सच पूछो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट मतलब बहुत बड़ी समस्या आ गई। बुआ जी के रहते ही है तो संभव है नहीं, अगर वो भी पहाड़ी इलाका जाएगी, वहाँ भी नियम कानून लगाएगी, तो जाने का क्या फ़ायदा। क्योंकि अनजाने में उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल नहीं सकती थी। वे अपने हिसाब से हर कुछ चलाना चाहती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत ही आनाकानी मना करने लगी। ठीक है, पर डॉक्टर की राय थी उसके विरुद्ध, मतलब उसके खिलाफ जाना का साहस नहीं किया। सो मन मारकर वो मान गई। जोर शोर से अनु के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, फिर मोजों की, फिर गर्म कपड़ों की, फिर ओढ़ने बिछौने के सामने है ना बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय भाई साहब को सख्त हिदायत देते रही है ना, एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसे सिलाई दिया, मतलब ये फ्रॉक तो खोना ही मत। सिलाई के कितने रुपए दिए? 7 रुपये। यह प्याला तो तोड़ना ही मत, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। यह गिलास को तुच्छ मत समझना, इसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास है ना, ये गिलास को तुच्छ मत समझना, 15 बरस से मेरे पास है, तो इसे खोना है नहीं, एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए है ना, तोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। यहाँ तक देखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, 3rd पार्ट में बाकी का भाग देखेंगे।